देखिए ध्यान दीजिए, देखो अपन को अगर अनुपात देगा, शांत रहिए, अगर अपन को अनुपात देगा तो कौन कौन से रेशियो पॉसिबल हैं वो अपन को दे सकता है। जैसे मान लो इस प्रकार का अनुपात अपन को दिया जाएगा, इस प्रकार का अनुपात अपन को दिया जाएगा, या फिर आपको दिया जाएगा 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 6/7, इस प्रकार का मतलब कुछ भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, या फिर आपको देगा वो 2A बराबर 3B बराबर 5C बराबर कुछ भी आगे भी दे सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक और अनुपात पॉसिबल होता है, वो भी आपको दिया जा सकता है। या फिर आपको देगा वो 2/3A बराबर 4/5B बराबर 6 या फिर 4/7C, इस प्रकार का अनुपात देगा। बात समझ में आ रही है? यही अनुपात पॉसिबल होते हैं जो अपनी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनके अलावा कोई सी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। बात समझ में आ रही है? इनके अलावा कि कोई सी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। ये चार ही प्रकार होते हैं अनुपात से आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको करने का तरीका अपन ने सीखा था। ठीक है, इसको करने का तरीका अपन ने सीखा था। ठीक है, देखो ये भी कुछ भी नहीं है, अगर 2 4 3 सबकी जगह में एक एक कर दूं तो ये सवाल मेरा ऊपर वाला बन गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको अपन अभी सीखेंगे। तो यहां से मैंने देखो आपको क्या सिखाया था, सबसे पहले इसको लेके चलते हैं। 1/2 बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। देखो ध्यान से समझना, ये अनुपात आपके सवालों में बार बार रिपीट होंगे। ठीक है ना? तो इनको ध्यान से समझना, इनको आपको हल करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल हो सके डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है, और सवाल बड़ा भी हो सकता है कि पहले इतना सोल्व करो उसके बाद आगे सवाल हल होगा। तो यहां पर दोनों ही प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर, देखो यहां पर क्या करना है, मैंने जब आपको ये वाला कल सिखाया था तो मैंने क्या किया था, नीचे वाली संख्या को हर जगह गुणा कर लेना है। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट का प्रयोग होगा। नीचे वाली संख्या 2 3 और 4 हर जगह गुणा कर लो, 2 3 और 4। इस बीच वाली संख्या में भी 2 3 और 4 से गुणा कर लो, यहां पर भी 2 3 और 4 से गुणा कर लो। देखो 2 से मेरा 2 कट गया तो कितना बचा, 12 बचा। 3 से मेरा 3 कट गया तो कितना बचा, 8 बचा। 4 से मेरा 4 कट गया तो कितना बचा, 6 बचा। तो यहां से देखो 2 से और भी कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 6 बार, 2 से काटोगे 4 बार, और ये 3 बार। तो मेरा फाइनली जो अनुपात बन के आया है कितना आ गया, 6:4:3 बन के आ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन इसका मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्टकट भी बता देता हूं, क्योंकि बहुत रिपीट होता है, ऊपर एक एक दिया जाता है और नीचे संख्याएं दी जाती हैं। तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है। ये वाला तरीका समझ में आ गया ना? ठीक है, ये वाला तरीका समझ में आ गया, तो इसका एक शॉर्ट मेथड भी होता है, वो भी आप सीख लो। ठीक है ना? परीक्षा में कोई सा भी, दोनों में से कोई सा भी आपको याद आए उससे कर देना। जैसे 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, यहां से परीक्षा में आपको दोनों में से कोई सा भी याद आए आप उससे कर देना। ठीक है, अगर ये याद आ जाए ये वाला तरीका तो इससे करना। देखो यहां वाला अनुपात निकालना है, तो यहां वाली संख्या को छुपा दो, इन दोनों को गुणा करो, कितना आ गया, 12 आ गया। अगर आपको बीच वाला निकालना है तो बीच वाले को छुपा दो, दोनों को गुणा करो, कितना आ गया, 8 आ गया। अगर आपको ये वाला निकालना है तो इसको छुपा लो, क्या बचा, 6 बचा। देखो 2 से काटोगे तो 6 बार, 2 से काटोगे तो 4 बार, 2 से काटोगे तो 3 बार। तो मेरा अनुपात देखो वही निकल के आया है। बात समझ में आ रही है? तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आप इसको भूल जाते हो तो ये वाला तरीका सदाबहार तरीका है, इसको बोलते हैं सदाबहार तरीका। ठीक है ना? ये वाला तरीका सदाबहार है अगर आप इसको भूल जाते हो तो। लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो नहीं भूलोगे, आपको याद रहेगा। ठीक है,
कितना होगा बताइए। कितना होगा? ठीक है। तो मैंने ये देखा कि ऊपर हर जगह एक एक है, तो यहां पर मैंने ये देखा कि 5 को छुपाया कितना बना? 12 बना। 4 को छुपाया कितना हुआ? 15 हुआ। 3 को छुपाया 5 × 4 कितना हुआ? 20 हुआ। 12 15 20 किसी से कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहा, तो मेरा अनुपात यही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूं, तो अगर आपको 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात कुछ भी हो सकता है, 4/5 मान लो, 6 मान लो, या 3/5 मान लो। ठीक है। तो यहां से आप लोग देखोगे तो इसका अनुपात निकाल के बताइए। इसका अनुपात निकाल के बताइए, कल वाली क्लास में बताया था। कितना गया? ठीक है। तो यहां से आप लोग देखोगे तो ये मैंने आपको कल सिखाया था, कल वाली क्लास में कैसे करना है। देखो, नीचे वाली संख्या को आपको हटाना है। कहने का मतलब यह है कि नीचे वाली संख्या को आपको हटाना है, तो नीचे वाली संख्या से गुणा कर लो हर जगह। 3 × 5 × 5, तो यहां से गुणा करोगे 3 × 5 × 5। यहां पर भी गुणा करोगे 3 × 5 × 5। यहां पर भी गुणा करोगे 3 × 5 × 5। ठीक है। तो देखो, 3 से मेरा 3 कट गया, तो 5 × 5 25, और इंटू 2 50। यहां पर देखो, 5 से मेरा 5 कट गया, तो 4 × 5 20, 20 × 3 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। देखो, 5 से मेरा 5 कट गया, 5 × 3 15, 15 × 3 45। क्या ये किसी से कट रहे हैं क्या? किससे कट रहा है? 5 से 10 बार, 5 से 12 बार, 5 से 9 बार, तो मेरा अनुपात कितना हो जाएगा? 10 12 9 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो जैसे अपन ने इसका किया था, जैसे अपन ने इसका किया था छुपाने वाला, अपन यहां पर भी वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया? ये तरीका सदाबहार है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना ही रखना है, चाहे इधर वाला आपको याद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन ये वाला तरीका आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। तो इस वाले सवाल को भी देखो, छुपाने वाले से करते हैं एक बार। देखो क्या था, 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 3/5। ठीक है। तो यहां से देखो, छुपाने वाले से कैसे होगा। सबसे पहले तो अपन को तो नीचे वाली संख्या को हटाना है। जैसे मान लो यहां पर अपन ने जो सीखा था, इसमें क्या किया था, ऊपर तो हर जगह 1 1 था। ठीक है ना, ऊपर हर जगह 1 1 था। मतलब अपन को ऊपर वाली संख्या को छेड़ना नहीं है। अपन को जो भी कार्य करना है, नीचे वाली संख्या के साथ कार्य करना है। जैसे इसमें अपन ने क्या किया था, इस 5 को छुपाया, तो नीचे वाली संख्या को ही तो गुणा किया था ना। तो यहां पर भी सेम काम करना है। अगर इसका निकालना है ना, तो ऊपर वाली संख्या को मत छेड़ना। 2 4 और 3 इसको तो आपको छेड़ना ही नहीं है। मतलब 2 4 और 3 ऊपर वाली संख्या को आपको नहीं छेड़ना। जो भी कार्य करना है, नीचे वाली संख्या के साथ कार्य करना है। जैसे मुझे इसका उत्तर निकालना था, तो नीचे वाली संख्या को गुणा करो, कितना आ गया? 25 आ गया। जैसे मुझे इसका निकालना था, तो इसको छुपाओ, नीचे वाली संख्या को गुणा करना है, कितना आ गया? 15 आ गया। जैसे मुझे इसका निकालना है, नीचे वाली संख्या को गुणा करो, कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है ना। अब देखो, इन दोनों को आपस में गुणा कर लेना। 25 × 2 कितना हो जाएगा? 50। 15 × 4 कितना हो जाएगा? 60। 15 × 3 कितना हो जाएगा? 45। तो क्या अपना वही नहीं आ गया क्या? वो है, वही आ गया। 50 60 और 45, 50 60 45, 5 से काटोगे तो 10 12 9 आ जाएगा। बात समझ में आ गई?
ठीक है, इसका निकालिए एक बार। ऑनलाइन कमेंट आ रहे हैं, कूलर पंखे बंद कर दो, आवाज नहीं आ रही है। क्या? अच्छा अच्छा, कितना आ रहा है? 34, 40, 35। हो गया क्या? ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया, 4, 6 और 3 को तो आपको छेड़ना नहीं है, जो भी कार्य करना है नीचे के साथ करना है। इसका निकालना था तो 7 को 4 से गुणा करो, कितना आ गया? 28 आ गया। इसका निकालना था तो 4 को 5 से गुणा करो, 20 आ गया। इसका निकालना था तो 5 को 7 से गुणा करो, 35 आ गया। अब इनको आपस में गुणा करना है, ठीक है ना? इनको आपस में गुणा करना है। तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, या फिर आप गुणा करने की बजाय ऐसा लिख लेना, 4 × 28, 6 × 20, 3 × 35। ठीक है, अब पहले जो भी कट रहा हो ना उसको काट देना, पहले जो भी कट रहा हो उसको काट देना। जैसे यहां पर क्या क्या कट रहा था, कुछ कट रहे हैं क्या? कुछ कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो फिर गुणा करो सीधा। 28 को 4 से गुणा किया, कितना आ गया? 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 9 10 11, 112 आ गया। यहाँ पर 120 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया? 5 या 15, 105 आ गया। क्या ये किसी से कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहा, तो मेरा उत्तर फिर यही हो जाएगा। अगर कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा हो तो मेरा उत्तर यही हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? ठीक है, ठीक है, निकालिए। देखो इनकी प्रैक्टिस होना जरूरी है, अगर ये नहीं आया तो आने वाले सवाल फिर समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहां से जब भी इस प्रकार का अनुपात आएगा तो 3, 4 और 2 को तो छेड़ना ही नहीं है। देखो 2 को छुपाया, 5 × 3 15। यहां का निकालना है तो 2 × 3 6। यहां का निकालना है तो 10। इनको भी आपस में गुणा करूंगा, कितना आ गया? 45। इनको गुणा करूंगा, 24। इनको गुणा करूंगा, 20। क्या किसी से कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहा, तो मेरा उत्तर यही हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? किसी को डाउट है क्या? आगे बढ़े? ठीक है, तो यहां से देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास में 2/3 A बराबर 4/5 B बराबर 3/2 C, अगर इस प्रकार का अनुपात आपसे आपके पास है और आपसे पूछा जाता है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, अगर आपके पास में इस प्रकार का सवाल आता है कि 2/3 A बराबर 4/5 B बराबर 3/2 C, तो आपका अनुपात कितना होगा? कैसे निकाला? करने के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है ना, करने के तरीके अनंत हैं। चलिए, अच्छा मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूं कि A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 है। ठीक है, तो यहां से अगर A, B और C का अनुपात निकालना हो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, A के नीचे 3 है तो 3, B के नीचे 4 है तो 4, C के नीचे 5 है तो 5। बात समझ में आ रही है? तो यहां से अपन ने क्या सीखा कि A के नीचे अगर कुछ भी आ जाए तो वही उसका मान होता है।
बी के नीचे कुछ भी आ जाए तो वही उसका मान होता है, सी के नीचे कुछ भी आ जाए तो वही उसका मान होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग उस सवाल में करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग उस सवाल में करेंगे। बनने को तो दूसरे तरीके से भी बन जाएगा, लेकिन सबसे आसान जो मेरे को लगा ना, ये वाला लगा। ठीक है, तो यहां से देखिए, अगर अपनी ये सवाल इस फॉर्म में बन जाए कि ए की पावर में कुछ आ जाए, बी की पावर में कुछ बी के नीचे कुछ आ जाए और सी के नीचे कुछ आ जाए, तो अपना उत्तर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां से देखो अपन को कैसे करना है। ठीक है, अच्छा इस सवाल में जब मैंने आपको ये सवाल बताया था, जब मैंने आपको ये सवाल बताया था, तो यहां पर नीचे वाली संख्याओं को हटाने के लिए मैंने ऊपर किससे गुणा किया था? नीचे वाली संख्याओं से गुणा कर दिया था। अगर मुझे ऊपर वाली संख्या हटानी है तो नीचे गुणा करूंगा मैं। बात समझ में आ रही है? अगर मुझे 2, 3 और 4 को हटाना है तो इन संख्याओं के गुणनफल को मैंने ऊपर हर जगह गुणा कर दिया था। ठीक है ना? अगर मुझे ऊपर वाली संख्या हटानी है तो ऊपर की गुणा मैं नीचे कर दूंगा। देखो ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना? यहां से सीखिए। देखो यहां से क्या देखना है, मुझे 2, 4 और 3 हटाना है, क्योंकि 2, 4, 3 हट गया तो अपना सवाल ऐसा नहीं बन जाएगा क्या? बी बटे में 5, सी बटे में 2। अगर मान लो 2, 4 और 3 को मैं हटा देता हूं तो अपना सवाल इस प्रकार का बन जाएगा। अगर अपना सवाल ऐसा बन गया तो उसका उत्तर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो अपन को ऊपर वाली संख्या को हटाना है। ऊपर वाली संख्या को हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि देखो ऊपर क्या क्या है, 2, 4 और 3 है। तो नीचे जैसे अपन ने ऊपर गुणा किया था ना, वैसे नीचे गुणा कर लो। 2, 4, 3 की गुणा कर लो। यहां पर भी 2, 4 और 3 की गुणा कर लो। यहां पर भी 2, 4 और 3 की गुणा कर लो। 2, 4, 3 कहां से आया? ये ऊपर वाली संख्या है। ठीक है, अब देखो बहुत आसानी से हट जाएगा। 2, 2 को काट देगा तो देखो यहां से कितना बचा? 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, बराबर में। देखो यहां से ये 4 इसको काट देगा तो कितना बचा? 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30, बराबर में। देखो ये 3 इस 3 को काट देगा तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16। तो यहां से मेरा उत्तर बहुत आसानी से निकल गया। ए का मान 36 हो जाएगा, बी का मान 30 हो जाएगा और सी का मान 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां से 36 हो गया, यहां से 30 हो गया, यहां से 16 हो गया। तो अपन ने इस सवाल में क्या किया कि ऊपर वाली संख्याओं को मुझे हटाना था तो मैं नीचे गुणा करूंगा। पहले मैं ऊपर गुणा करता था, लेकिन मुझे ऊपर वाली संख्या को हटाना है तो मैं कहां पर गुणा करूंगा? नीचे गुणा करूंगा। नीचे में गुणा कर दूंगा तो देखो ऊपर वाली संख्या अपने आप हट जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। कितना रहा है? देखो टाइप को समझिए, ये 4 ही टाइप रेशियो के बनते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, उसमें से एक ये भी है। तो ऐसा सवाल आता है तो कैसे करना है उसको सीखिए अच्छे से। ऊपर वाली संख्या को नीचे हर जगह गुणा कर दो। आ गया क्या? मनराज आ गया? ठीक है, तो यहां से देखो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो 3 गुणा 4 गुणा 2, 3 गुणा 4 गुणा 2, इसकी गुणा मैं नीचे कर दूंगा इस बार। ठीक है ना?
तो 3 गुणा 4 गुणा 2, तो यहां से नीचे गुणा कर दो, 3 गुणा 4 गुणा 2। ठीक है, यहां पर भी गुणा कर दो, 3 गुणा 4 गुणा 2। यहां पर भी गुणा कर दो, 3 गुणा 4 गुणा 2। तो ऐसा करने से देखो क्या होगा, ये ऊपर वाला 3 इस 3 को काट देगा। तो यहां से क्या क्या बचा, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40। तो यहां से A/40 बराबर, देखो यहां से मेरा 4 कट जाएगा, तो 3 गुणा 3 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18। तो B/18 बराबर में, देखो यहां से ये 2 से मेरा 2 कट जाएगा, तो 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो C/84। तो क्या अब अपना उत्तर नहीं आ सकता क्या, बहुत आसानी से आ सकता है। देखो इस फॉर्म में बन गया, तो A का मान 40 हो जाएगा, B का मान 18 हो जाएगा, और C का मान कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। क्या ये किसी से कट रहे हैं क्या, 2 से काट दो 20 बार, 2 से काट दो 9 बार, 2 से काट दो 42 बार। तो मेरा अनुपात कितना हो जाएगा, 20 9 42 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, एक और देता हूं, उसको करिए। कितना आ रहा है, 15 8 30। करिए, सभी करिए एक बार, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आसानी है। हो गया क्या, चलिए। तो यहां से देखो अपन ने क्या सीखा, जब भी इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा, 4 3 और 2 को आपको ऊपर से हटाना है। अगर ऊपर से हटाना है तो नीचे गुणा करना है। ठीक है, तो 4 3 2 की हर जगह गुणा कर दो, 4 3 2। ठीक है, इसके साथ 4 3 2 की गुणा कर दी, इसके साथ 4 3 2 की गुणा कर दी, इसके साथ भी 4 3 2 की गुणा कर दो। ठीक है, अब देखो यहां से 4 से मेरा 4 आसानी से कटेगा, उसको कटना ही पड़ेगा। तो यहां से देखो A बट्टे में क्या क्या बचा, 3 इंटू 2 5, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बराबर में B बट्टे में देखो क्या बचेगा, 3 को 3 से काट दूंगा, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16। बराबर में C बटे में कितना बचेगा, 2 को 2 से काट दो, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60। ठीक है, तो यहां से A का मान 30 हो गया, B का मान 16 हो गया, और C का मान 60 हो गया। क्या ये किसी से कट रहे हैं क्या, ठीक है, 2 से काट दो 15 बार, 2 से काट दो 8 बार, 2 से काट दो 30 बार। तो मेरा अनुपात कितना हो गया, 15 8 और 30 हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां से मैंने जो आपको जो अनुपात बताया था, यहां से मैंने आपको जो अनुपात बताया है, यही कंडीशन पॉसिबल होती है। इनके अलावा कंडीशन नहीं बनती अनुपात में, सारे के सारे यही पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है ना, तो ऊपर वाला कर लोगे, इस प्रकार का आएगा तो, ऐसा आएगा तो कर लोगे, ऐसा आएगा तो कर लोगे, ऐसा आएगा तो कर लोगे। बात समझ में आ रही है। इन्हीं में से आपके पेपर में कोई ना कोई सवाल पूछेगा, अगर डायरेक्ट उसको सवाल पूछना होगा तो। ठीक है, ये हो गया था कल की क्लास में, ये हो गया था, ये वाला, ये वाला, ये वाला, करिए इसको।
हाँ, एक चीज और सीख लो, एक चीज और सीख लो। देखिए, अगर ए अनुपात बी आपको सिंपली दिया हुआ है कि 2/5 और 3/4, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर यहां पर सिर्फ 2 दिया है ना, तो इसको निकालना तो बहुत आसान होता है। जब 3 दिया होता है तब अपन वैसा करते हैं, लेकिन जब 2 ही अनुपात ऐसा दिया हो तो इसको निकालना तो देखो बहुत आसान होता है। ठीक है, उस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा अपन ने सीखा है वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब 2 अनुपात आता है ऐसा, तो इसको निकालना बहुत आसान होता है। वज्र गुणा करिए सिंपली। आप वज्र गुणा करोगे तो 4 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, 8 आ गया। 5 को 3 से गुणा किया कितना आ गया, 15 आ गया। तो इसका आसानी से निकल जाता है, 8:15 हो जाएगा। जैसे कल को ए अनुपात बी आपको दे दिया कि 1/4 अनुपात 1/3, सिर्फ 2 के लिए ये उस तरीके से भी बन जाएगा जैसा अपन ने 3 के लिए सीखा था ना, उस तरीके से भी बन जाएगा। लेकिन जब परीक्षा में ऐसा 2 आ जाता है तो बहुत आसान होता है। ठीक है, तो वापस वज्र गुणा करो। 3 को 1 से गुणा किया 3 आ गया, 4 को 1 से गुणा किया 4 आ गया। तो यहां से ए अनुपात बी कितना बन गया, 3:4 बन गया। जैसे कल को यहां पर ए अनुपात बी 2:3 दे दे और 1:4 दे दे। ठीक है, इसको करिए। ठीक है, तो देखिए 4 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, 8 आ गया। 3 को 1 से गुणा किया 3 आ गया। तो यहां से कितना बन जाएगा, 8:3 बन जाएगा। बात क्लियर है सभी को? जब ऐसा 2 आएगा तो बहुत आसान होता है करना। ठीक है, अगर मान लो इस प्रकार का आ जाए, 2:9, 1:3, कितना आएगा? ठीक है, तो यहां से देखिए 3 को 2 से गुणा किया 6 आ गया, 9 को 1 से गुणा किया 9 आ गया। तो 3:9, 6:9, 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3 बार, तो कितना आ गया, 2:3 आ गया। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज पता हो, आपको एक चीज पता हो, अगर 4:6 है तो क्या इसको मैं 2 से काट सकता हूं क्या? बिल्कुल काट सकता हूं मैं। 2 से 2 बार कटा, 2 से मैंने 3 बार काटा। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा होता 1/4, 1/6, तो भी मैं काट सकता हूं क्या? बिल्कुल काट सकता हूं। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ काट सकता हूं, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ काट सकता हूं। जैसे मैंने 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, तो मेरा अब ये बन गया 1/2, 1/3। तो यहां से मेरा 3 अनुपात कितना बन गया, 2 बन गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सेम काम में यहां पर कर सकता था। 2/9, 1/3। ऐसे करोगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है ना, ऐसे करोगे तो भी गलत नहीं है। लेकिन मैं यहां से देखो 3 से काट सकता था। बात समझ में आ रही है? मैं यहां से 3 से काट सकता था। अगर मैं 3 से काटूंगा तो 2/3 बच गया और 1/1 बच गया। वज्र गुणा करूंगा तो 1 को 2 के साथ गुणा किया 2 आ गया, 3 को 1 के साथ गुणा किया 3 आ गया। तो भी मेरा उत्तर वही आ रहा था। मतलब नीचे वाले को नीचे वाले के साथ काट सकता हूं, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ काट सकता हूं। बात समझ में आ रही है? बहुत बार देखो आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत बार आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना है, अगर नीचे वाली संख्या कट रही हो तो काट देना। जैसे ही नीचे वाली संख्या 7 से 9 बार, 7 से 6 बार, ठीक है ना, 7 नाम 63, 7 छंग 42। देखो 3 से और भी कट रही थी 3 बार, 3 से 2 बार। तो अपना क्या बन गया, 8/3 और यहां पर 5/2। इनकी वज्र गुणा अब करो तो देखो बहुत आसान हो जाएगा, 16 और 15। बात समझ में आ गई?
42 को 8 से गुणा करना कठिन था, 63 को 5 से गुणा करना कठिन था, लेकिन नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से काट के देखो कितना आसान बना दिया। बात समझ में आ रही है? तो नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से काट सकते हो, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से काट सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, एक और चीज सीखिए, एक और चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अगर 2:3 है तो इसका सेम मतलब होता है 2/3। बात समझ में आ रही है? अगर 2:3 कहीं पर लिखा हुआ है तो उसका सेम मतलब होता है 2/3। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे मैं आपको बोलूं कि 3/4, तो इसको मैं 3:4 भी बोल सकता हूं, बस एक ही है। ठीक है ना? अगर मैं आपको बोलूं 5/6, तो इस चीज को 5:6 भी बोल सकता हूं, और 5:6 दिया हुआ है तो इस चीज को मैं 5/6 भी बोल सकता हूं। बात क्लियर है सभी को? दोनों का ही मतलब समान है। ठीक है ना? दोनों का ही मतलब समान है। बहुत बार क्या होगा कि 5:6 दिया रहेगा, लेकिन 5:6 को जैसे ही अपन 5/6 लिखेंगे, अपना सवाल करने का जो सॉल्यूशन होगा ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो 5:6 को 5/6 भी लिख सकता हूं, 5/6 को 5:6 भी लिख सकता हूं। ठीक है, चलिए इसको करिए अब। कितना आ रहा है? ए ऑप्शन। देखो जैसे A/B, B/C, A/B/C निकालते थे, सेम वैसे ही करना है ना? पूछा हुआ सवाल है एसएससी का। चलिए ठीक है, P/Q/R मुझे निकालना है। तो देखो P/Q कितना दिया हुआ है? 3/5 अनुपात 5/7। ठीक है, पहली लाइन में मैंने ये लिख दिया। जैसे मान लो 2:3 दिया होता, जैसे मान लो 2:3 दिया होता, तो यहां पर 2:3 लिखता। वैसे ही देखो 3:3/5 अनुपात 5/7 दिया हुआ है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखो क्यों, क्यों और आर का अनुपात मेरे पास दिया है 3/4, तो क्यों के नीचे 3/4 लिखो, और आर के नीचे कितना लिख लोगे? 2/5 लिख लोगे। बात समझ में आ रही है? जो अनुपात दिया हुआ था वैसा का वैसा मैंने यहां पर लिख दिया। जैसे नॉर्मल अनुपात होता है ना, 2:3 होता है, 3:4 होता है, सेम वैसे ही ट्रीट करो, सेम वैसे ही इसको इस यहां पर भरना है टेबल के यहां। ठीक है, अब देखो यहां पर खाली जगह कौन कौन सी है? यहां पर ये वाली जगह खाली है, तो यहां पर कितना भर दूंगा? 5/7 भर दूंगा। यहां पर खाली जगह है तो क्या भर दूंगा? 3/4 भर दूंगा। सीधे सीधे गुणा कर लो, सीधे सीधे गुणा करूंगा तो 5/7 गुणा 2/5। देखो 5/7 गुणा 2/5, इन दोनों की मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास ये आएगा। देखो 5 से मेरा 5 कट गया तो कितना बचा? 2/7 बचा। 2/7, देखो दो ऑप्शन में था तो अभी मैं डायरेक्ट ऑप्शन नहीं लगा सकता, इसको भी चेक करिए। इसको चेक करूंगा तो 5/7 गुणा मुझे किससे करना था? 3/4 के साथ करना था। तो देखो ऊपर गुणा किया तो 15 आ गया, नीचे गुणा किया तो 28 आ गया। 15/28 है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा। 15/28। ठीक है, इसको भी करी लो। 3/5 गुणा 3/4, तो यहां से देखो 3 × 3 9 हो जाएगा, 4 × 5 मेरा 20 हो जाएगा, तो 9/20। ठीक है ना? तो मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा भी सवाल आपके परीक्षा में एसएससी वाले में पूछा गया है, तो हो सके रेलवे में भी पूछ ले।
ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, अपन ने वही काम किया है जो अपन नॉर्मल अनुपात के लिए करते थे, ठीक है ना। और अपना उत्तर आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। जैसे 2 और 3 होता, दोनों की गुणा करता था, वैसे इन दोनों की गुणा करनी है, वैसे इन दोनों की गुणा करनी है, वैसे इन दोनों की गुणा करनी है। आगे समझ में? क्या नहीं आया? कहां कहां गड़बड़ हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, कहां गड़बड़ हो रहा है? किस किस को समझ में नहीं आया, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, किस किस को समझ में नहीं आया। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो इस सवाल को करिए। जिसको समझ में नहीं आया वो इस सवाल को करिए। अगर ये सवाल आपसे बन गया तो उस सवाल में कुछ भी नहीं है, 3 की जगह 2/3 दे दिया, 2 की जगह 4/5 दे दिया। कितना आ रहा है? ठीक है, तो यहां से देखो मैंने क्या देखा, ध्यान से समझना, जिसको समझ में नहीं आया हो ध्यान से समझना, सेम यही काम वहां पर करना था, ठीक है ना। तो यहां से देखो 3:2 है, ए और बी का 3:2 है, तो 3 और 2 लिख लिया। ठीक है, लाइन चेंज की, लाइन चेंज करूंगा तो बी के नीचे बी का अनुपात लिखना, सी के नीचे सी का लिखना, तो बी के नीचे 4 हो जाएगा, सी के नीचे 5 हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया था यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है। अच्छा, कल वाली क्लास में प्रेजेंट थे क्या? नहीं थे। और किसको समझ में नहीं आया था? कल वाली क्लास में थे क्या? नहीं थे। और किसको समझ में नहीं आया था? कल वाली क्लास में थे क्या? चलिए, ठीक है। तो यहां पर 2 खाली जगह बची हुई है, यहां वाली और यहां वाली। यहां पर क्या भरूंगा? 2 भरूंगा। मतलब इस संख्या के बगल में 2 है तो यहां पर 2 भर दूंगा। इस खाली जगह के बगल में 4 है तो यहां पर 4 भर दूंगा। अब सीधे सीधे गुणा करना है। 2 को 5 से गुणा किया, 10 आ गया। 2 को 4 से गुणा किया, 6 आ गया। 3 को 4 से गुणा किया, 12 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो यहां से मेरा कितना हो गया? 12, 8 और 10 हो गया। अगर ये किसी से कट रहा हो तो काट देना। जैसे 6 से 2 से कट रहा था 6 बार, 2 से कट रहा था 4 बार, 2 से कट रहा था 5 बार, तो मेरा कितना आ गया? 6:4:5 आ गया। ये तो समझ में आ गया ना? ठीक है, देखो, तभी बोलता हूं क्लास बंक मत किया करो। कल की क्लास में पूरे 1 घंटे यही पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज बताओ, 2/3 इसकी गुणा मुझे 4/5 से करनी है। 2/3 की गुणा मुझे 4/5 से करनी है। तो देखो, ऊपर वाली संख्या को ऊपर से गुणा करना, 8 आ जाएगा। नीचे वाली संख्या को नीचे से गुणा करना, 15 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर भी क्या था, सवाल में कुछ नहीं था। हाँ, अब इस सवाल को आप ऐसे मत देखो, अलग नजर से मत देखो। जैसे यहां पर 2:3 होता, यहां पर 4:5 होता, तो इस सवाल को कैसे करते आप लोग? उस नजर से इस सवाल को देखना है। देखो, पी और क्यू का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3/5। देखो, पी के नीचे 3/5, पी का 3/5 है और क्यू का कितना है? 5/7 है। ठीक है, पहली लाइन का काम हो गया खत्म। दूसरी लाइन में चलते हैं। दूसरी लाइन में चलते हैं तो यहां से क्यू का 3/4 है और आर का 2/5 है। तो यहां पर क्यू की जगह क्या लिख दूंगा? 3/4। और आर की जगह क्या लिख दूंगा? 2/5। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया ना? नॉर्मल अनुपात जैसे लिखते थे वैसे अपन ने लिखा है। अब देखो, अपन क्या करते थे, यहां पर खाली जगह बची है और यहां पर खाली जगह बची है,
तो इन खाली जगह को मैं कैसे भरता था, इसके बगल में कौन सा नंबर है 5/7, तो यहां पर 5/7 भर लूंगा। इसके बगल में कौन सा नंबर है 3/4, तो यहां पर 3/4 भर लूंगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं क्या करता था, सीधे सीधे गुणा करता था, ठीक है ना। तो सीधे सीधे गुणा करोगे तो 5/7 की गुणा 2/5 के साथ करनी है। इस 5/7 की गुणा मुझे किसके साथ करनी है, 2/5 के साथ करनी है। देखो 5 से तो मेरा 5 कट गया, ऊपर मेरा 2 बचा और नीचे मेरा क्या बचा, 7 बचा। तो इन दोनों की मैं गुणा करूंगा तो मेरे को क्या मिल गया, 2/7 मिल गया। ऐसे ही मुझे इन दोनों की गुणा करनी है। देखो 5/7 गुणा करना है मुझे 3/4 के साथ में। तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा किया, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या के साथ गुणा किया, तो कितना मिल गया, 15/28 मिल गया। ठीक है। वैसे ही इसको गुणा करना है, वैसे ही इसको गुणा करोगे तो यहां से आपको देखो 3/5 इसकी गुणा करनी है मुझे 3/4 के साथ में। तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या के साथ गुणा, तो यहां से कितना मिल जाएगा, 9/20 मिल जाएगा। ऑप्शन में देख लो, क्या ये ऑप्शन प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो मेरा उत्तर ए हो जाएगा। आया समझ में? जैसे नॉर्मल सवाल को करते थे ना वैसे ही करना है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा अलग नजर से मत देखो। चलो ऐसा सवाल लिख ही लो एक। ठीक है, आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। हो गया क्या? ठीक है। तो सवाल को उसी नजर से देखना है जैसे नॉर्मल अनुपात वाले सवाल अपन करते हैं। ठीक है। तो देखो पहली लाइन में क्या लिखूंगा, ए और बी का अनुपात लिखूंगा। तो ए का मेरे को 2/3 दिया है तो 2/3 लिख लो। बी का मेरे को 4/5 दिया है तो 4/5 लिख लो। पहली लाइन का काम हो गया खत्म। दूसरी लाइन में क्या लिखना है, बी और सी का अनुपात लिखना है। तो बी के नीचे 3/4 और सी के नीचे लिखूंगा 2/5। ठीक है। तो यहां से आप लोग देखोगे तो यहां पर अब खाली जगह को भरना है। यहां पर खाली जगह है तो क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। यहां पर खाली जगह है तो क्या आ जाएगा, 3/4। देखो यहां पर खाली जगह के बगल में कौन है, 3/4, तो यहां पर 3/4 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब सीधे सीधे गुणा कर लो। 4/5 की गुणा मुझे 2/5 से करनी है। तो 4 को 2 से गुणा किया 8, 5 को 5 से गुणा किया 25, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 8/25। अब देखो गुणा करो ना, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ कर लो। 4 को 3 से गुणा किया 12 आ गया। नीचे वाले को नीचे वाले के साथ कर लो, 5 को 4 से गुणा किया 20 आ गया। इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से काटोगे तो 3 बार कटेगा, 4 से काटोगे तो 5 बार कटेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे आप इसको गुणा करते 4/5
इसकी गुणा आप 3/4 के साथ करते तो 4 से मेरा 4 कट गया तो कितना बचा, 3/5 बचा, 3/5 लिख दिया। ठीक है, वैसे ही इसको गुणा करना है। देखो 2 को 3 से गुणा किया 6 मिल गया, 3 को 4 से गुणा किया 12 मिल गया, तो 6/12 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा सवाल आपके पेपर में अगर आता है तो उसको अलग नजर से मत देखना, जैसे नॉर्मल सवाल होता था उस नजरिया से देखना है। करिए। ठीक है, तो देखो ऐसा सवाल अपन ने किया था, तो यहां से x 3x बराबर 5y बराबर 4z। अगर मुझे x y और z का अनुपात निकालना होगा तो इस वाले सवाल को कैसे किया था, x का मान निकालना है तो यहां से x को छुपा लूंगा, इन दोनों की गुणा करूंगा, 20 आ गया। y का मान निकालना है तो y को छुपा लो, इन दोनों की गुणा करो, 12 आ गया। अगर z का निकालना है तो z को छुपा लो, इन दोनों को गुणा करो, 20 आ गया, सॉरी 15 आ गया। तो ये किसी से कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहा। 20 12 15, 20 12 15, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, कल मैंने दिया था आपको करने के लिए। ठीक है, 100 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात, देखो यहां पर सवाल में ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी का अनुपात 7:12 है। ठीक है, बी और सी के शेयरों का अनुपात 8:5 है, बी और सी के शेयरों का अनुपात 8:5 है। तो आपको बोला है कि ए और सी के हिस्से का अंतर 214 रुपए है, तो एक्स का मान निकालिए। ठीक है, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, देखो 100 रुपए की राशि मतलब एक से मेरा कुल राशि है, एक्स मेरी क्या है, कुल राशि है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब भी इस प्रकार का अनुपात आपको दिया जाता है तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। देखो यहां से कितना आ जाएगा, 7 और 12, और यहां से 8 और 5, यहां से 12 भरा, यहां से 8 भरा, कितना आ जाएगा, 60 96 56। क्या किसी से कट रहे हैं क्या? ठीक है, 4 से काट दो, 14 बार कटेगा, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से काट दो, 15 15 बार कटेगा। तो यहां से मेरा अनुपात कितना आ गया, 14:24:15। मतलब ए का मान 14 है, बी का मान 24 है, और सी का मान कितना है, 15 है। ठीक है, अब देखिए मैं जो चीज सिखाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझना। अगर ए अनुपात बी आपको 4:9 दिया हुआ है, ठीक है ना, ए अनुपात बी आपको 4:बी दिया हुआ है, और इनका जो अंतर है, ए और बी का अंतर आपको दिया हुआ है मान लो 300 रुपए, तो आपसे ए का भी पूछ सकता है, वो आपसे बी का भी मान पूछ सकता है। अगर सवाल आपका यह है कि ए अनुपात बी 4:9 दिया हुआ है और ए और बी का जो अंतर है आपको 300 रुपए दिया हुआ है, तो आपको बोलेगा कि ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा, या ए प्लस बी का मान पूछ लेगा, कुल मान कितना होगा। ठीक है, तो यहां से देखो कैसे करना है, बहुत आसान है। यहां से मुझे अंतर दिया है ए और बी का, मतलब ए माइनस बी आपको दिया हुआ है 300 रुपए, तो यहां से ए और बी का अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां से अंतर 5 है और सवाल में अंतर कितना दिया है, 300 रुपए दिया है, तो 5 इकाई का मान 300 हो गया, तो 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 300 में 5 का भाग दूंगा तो 60 आ जाएगा। अगर 1 इकाई का मान 60 आ गया तो ए का मान निकालना हो तो इसको 60 से गुणा कर दो, बी का मान निकालना है तो इसको 60 से गुणा कर दो। बात समझ में आ रही है? तो यहां से कितना आ जाएगा,
240 आ जाएगा, मतलब ए का मान 240 आ गया, 540, बी का मान कितना आ गया, 540 आ गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां से देखिए इस सवाल में भी यही था। इस सवाल में आपको क्या बोला था, ए और सी के हिस्से का अंतर 214 है। ए और सी के हिस्से का अंतर 214 है, मतलब ए मेरा ये रहा और सी मेरा ये रहा। देखो दोनों का अंतर यहां से कितना है, 1 है, और सवाल में दोनों का अंतर कितना देके रखा है, 214 देके रखा है। तो एक इकाई का मान 214 हो गया। तो मेरे से क्या पूछा था, एक्स का मान पूछा था, और एक्स से मेरी कुल राशि थी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी सबको जोड़ा तो कितना आ रहा था, 53 आ रहा था। मतलब मुझे 53 इकाई का मान निकालना है। अगर एक इकाई का मान 214 है तो 53 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 214 की गुणा मुझे 53 से करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो पूरा गुणा करने से अच्छा है इकाई के अंक से गुणा कर लो। यहां से 4 इंटू 3 कितना बनेगा, 12 बनेगा, मतलब 12 में इकाई का अंक 2 है, तो 2 मेरा एक ही ऑप्शन में था। बात समझ में आ रही है? तो इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम आता है कैलकुलेशन में। समझ में आ गया? किसी को डाउट है क्या? ऐसे सवाल बहुत सारे आएंगे, कल की क्लास में अपन देखेंगे बाकी को, ठीक है ना। चलिए अभी रिवीजन करके आइए, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।